उत्तर प्रदेश विधानसभा की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस बड़े मैदान में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सत्ता की कुर्सी किसके हाथ जाएगी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा या अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता की मूड की और शुरुआत करेंगे जिले दर जिले आंकड़ों से। किस जिले में किस पार्टी का दबदबा है, कौन सी सीटें किस तरफ झुकती दिखाई दे रही हैं और किन इलाकों में मुकाबला सबसे ज्यादा कड़ा है, यही होगा आज के इस ओपिनियन पोल का असली गणित। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरण, विकास के मुद्दों, स्थानीय नाराजगी और लहर के बीच घूमती रही है। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि जनता इस बार किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। क्या योगी आदित्यनाथ की सख्त छवि और सरकार की योजनाएं भाजपा को बढ़त दिला रही हैं, या फिर अखिलेश यादव का संगठन, युवा वोट और विपक्षी एकजुटता सपा को मजबूत बना रही है। आज हम एक एक जिले को खोलकर देखेंगे कि किस जिले में कौन आगे है, किस सीट पर किस पार्टी की पकड़ मजबूत है और 403 सीटों की इस पूरे गणित में किसके लिए बन रहा है बहुमत का रास्ता। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का सबसे बड़ा चुनावी ओपिनियन पोल, जहां हर सीट, हर जिला और हर वोट बताएगा कि आखिर यूपी की जनता का असली मूड क्या है। सबसे पहले जिला प्रयागराज की बात करें तो यहाँ कुल 12 विधानसभा सीटों में भाजपा को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक प्रयागराज में भाजपा 11 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी एक सीट पर बढ़त बनाती दिख रही है। कांग्रेस, बसपा और अन्य के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब बात अयोध्या जिले की करें तो यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटों में भाजपा 4 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी एक सीट पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहाँ भी फिलहाल कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। इसके बाद कानपुर देहात जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 4 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का खाता यहाँ खुलता नजर नहीं आ रहा। अब इन तीनों जिलों की कुल सीटों का गणित समझिए। प्रयागराज की 12, अयोध्या की 5 और कानपुर देहात की 4 सीटें मिलाकर कुल 21 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। इन 21 सीटों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा को 17 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। यानी इस शुरुआती ओपिनियन पोल में 21 सीटों के आंकड़ों में भाजपा मजबूत बढ़त के साथ आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर बनी हुई है। बाकी दलों के लिए ये सर्वे चिंता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। सबसे पहले जिला लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटों में भाजपा पूरी तरह मजबूत नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक लखीमपुर खीरी में भाजपा सभी 8 सीटों पर आगे दिख रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात मिर्जापुर जिले की करें तो यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटों में भाजपा एक बार फिर क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। मिर्जापुर में भाजपा 5 की 5 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को फिलहाल कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। इसके बाद मथुरा जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ भी भाजपा का प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। मथुरा की कुल 5 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 5 सीटों पर आगे है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहाँ भी कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब इन जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। लखीमपुर खीरी की 8 सीटें, मिर्जापुर की 5 सीटें और मथुरा की 5 सीटें मिलाकर कुल 18 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 39 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 39 सीटों में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली भाजपा 35 सीटों पर आगे है, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई सीट नहीं जाती दिख रही। यानी 39 सीटों की इस शुरुआती सर्वे में भाजपा बड़ी बढ़त के साथ आगे निकलती दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर बनी हुई है। सबसे पहले जिला बिजनौर की बात करें तो यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटों में मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक बिजनौर में भाजपा 5 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। बसपा और अन्य दलों का फिलहाल खाता खुलता नहीं दिख रहा।
अब बात वाराणसी जिले की करें तो यहाँ भाजपा का प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। वाराणसी की कुल 8 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 8 सीटों पर आगे है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। इसके बाद जालौन जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटों में भाजपा 2 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाती दिख रही है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब इन जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। बिजनौर की 8 सीटें, वाराणसी की 8 सीटें और जालौन की 3 सीटें मिलाकर कुल 19 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 58 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 58 सीटों में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली भाजपा 50 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। पहले जिला आगरा की बात करें तो यहाँ भाजपा पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आगरा की कुल 9 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 9 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा। अब बात सीतापुर जिले की करें तो यहां मुकाबला थोड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है। सीतापुर की कुल 9 विधानसभा सीटों में भाजपा 8 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहां भी कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। इसके बाद राजधानी लखनऊ की तस्वीर देखें तो यहां भी भाजपा बढ़त बनाए हुए है। लखनऊ की कुल 9 विधानसभा सीटों में भाजपा 7 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहां भी कोई सीट जाती नहीं दिख रही। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। आगरा की 9 सीटें, सीतापुर की 9 सीटें और लखनऊ की 9 सीटें मिलाकर कुल 27 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 85 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 85 सीटों में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली भाजपा 74 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। पहले जिला झांसी की बात करें तो यहाँ भाजपा पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। झांसी की कुल 4 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा। अब बात कानपुर नगर जिले की करें तो यहां मुकाबला दिलचस्प दिखाई दे रहा है। कानपुर नगर की विधानसभा सीटों में भाजपा 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहां कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। इसके बाद गोरखपुर जिले की तस्वीर देखें तो यहां भाजपा का प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। गोरखपुर की कुल 9 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 9 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहां कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब इन जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। झांसी की 4 सीटें, कानपुर नगर की 10 सीटें और गोरखपुर की 9 सीटें मिलाकर कुल 23 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 108 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 108 सीटों में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली भाजपा 95 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 12 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। पहले जिला बरेली की बात करें तो यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटों में भाजपा मजबूत बढ़त बनाती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक बरेली में भाजपा 7 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात एटा जिले की करें तो यहाँ भाजपा पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। एटा की कुल 4 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 4 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। इसके बाद संभल जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत वापसी करती दिखाई दे रही है। संभल की कुल 4 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे है, जबकि भाजपा 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही।
अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। बरेली की 9 सीटें, एटा की 4 सीटें और संभल की 4 सीटें मिलाकर कुल 17 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 125 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 125 सीटों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा 107 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य दलों की खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। पहले जिला अमरोहा की बात करें तो यहाँ मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। अमरोहा की कुल 4 विधानसभा सीटों में भाजपा 2 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी भी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नहीं दिख रहा। अब बात शाहजहांपुर जिले की करें तो यहाँ भाजपा पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। शाहजहांपुर की कुल 6 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 6 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहां कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। इसके बाद फिरोजाबाद जिले की तस्वीर देखें तो यहां समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। फिरोजाबाद की कुल 5 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे है, जबकि भाजपा 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहां कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। अमरोहा की 4 सीटें, शाहजहांपुर की 6 सीटें और फिरोजाबाद की 5 सीटें मिलाकर कुल 15 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 140 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 140 सीटों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा 117 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। जिला सोनभद्र की बात करें तो यहाँ भाजपा पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। सोनभद्र की कुल 4 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नहीं दिख रहा। अब बात पीलीभीत जिले की करें तो यहाँ भी भाजपा का प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। पीलीभीत की कुल 4 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहां कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। इसके बाद फर्रुखाबाद जिले की तस्वीर देखें तो यहां भी भाजपा क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। फर्रुखाबाद की कुल 4 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 4 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के खाते में यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। सोनभद्र की 4 सीटें, पीलीभीत की 4 सीटें और फर्रुखाबाद की 4 सीटें मिलाकर कुल 12 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 152 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 152 सीटों में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली भाजपा 129 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। जिला अमेठी की बात करें तो यहाँ मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। अमेठी की कुल 4 विधानसभा सीटों में भाजपा 2 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी भी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नहीं दिख रहा। अब बात बलरामपुर जिले की करें तो यहाँ भाजपा बढ़त बनाती नजर आ रही है। बलरामपुर की कुल 4 विधानसभा सीटों में भाजपा 3 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहां कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। इसके बाद सहारनपुर जिले की तस्वीर देखें तो यहां कुल 7 विधानसभा सीटों में भाजपा 5 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहां भी कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। अमेठी की 4 सीटें, बलरामपुर की 4 सीटें और सहारनपुर की 7 सीटें मिलाकर कुल 15 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 167 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 167 सीटों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा 139 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। जिला चंदौली की बात करें तो यहाँ भाजपा बढ़त बनाती दिखाई दे रही है।
चंदौली की कुल 4 विधानसभा सीटों में भाजपा 3 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात देवरिया जिले की करें, तो यहाँ भाजपा का प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। देवरिया की कुल 7 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 7 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। इसके बाद फतेहपुर जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ भी भाजपा क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। फतेहपुर की कुल 6 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। चंदौली की 4 सीटें, देवरिया की 7 सीटें और फतेहपुर की 6 सीटें मिलाकर कुल 17 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 184 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 184 सीटों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा 153 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। जिला उन्नाव की बात करें तो यहाँ भाजपा पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। उन्नाव की कुल 6 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 6 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात सिद्धार्थनगर जिले की करें तो यहाँ मुकाबला थोड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है। सिद्धार्थनगर की कुल 5 विधानसभा सीटों में भाजपा 3 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। इसके बाद हरदोई जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ भाजपा का प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। हरदोई की कुल 8 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 8 सीटों पर आगे नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। उन्नाव की 6 सीटें, सिद्धार्थनगर की 5 सीटें और हरदोई की 8 सीटें मिलाकर कुल 19 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 203 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 203 सीटों में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली भाजपा 170 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 32 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। अन्य दलों की खाते में फिलहाल कोई सीट जाती नहीं दिख रही। पहले जिला जौनपुर की बात करें तो यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। जौनपुर की कुल 7 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर आगे है, जबकि भाजपा 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात गाजीपुर जिले की करें तो यहाँ मुकाबला बहुकोणीय नजर आ रहा है। गाजीपुर की कुल 7 विधानसभा सीटों में भाजपा 3 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस 1 सीट और बसपा भी 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। इसके बाद मुरादाबाद जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत प्रदर्शन करती नजर आ रही है। मुरादाबाद की कुल 6 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर आगे है, जबकि भाजपा 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। जौनपुर की 9 सीटें, गाजीपुर की 7 सीटें और मुरादाबाद की 6 सीटें मिलाकर कुल 22 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 225 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 225 सीटों में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली भाजपा 178 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 44 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खाते में फिलहाल 1 सीट जाती दिख रही है। पहले जिला महोबा की बात करें तो यहाँ भाजपा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। महोबा की कुल 2 विधानसभा सीटों में भाजपा दोनों सीटों पर आगे है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात हमीरपुर जिले की करें तो यहाँ भी भाजपा का प्रदर्शन मजबूत दिखाई दे रहा है। हमीरपुर की कुल 2 विधानसभा सीटों में भाजपा दोनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी,
कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। इसके बाद श्रावस्ती जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। श्रावस्ती की कुल 2 विधानसभा सीटों में भाजपा 1 सीट पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी भी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नहीं दिख रही। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। महोबा की 2 सीटें, हमीरपुर की 2 सीटें और श्रावस्ती की 2 सीटें मिलाकर कुल 6 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 231 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 231 सीटों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा 183 सीटों पर आगी है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खाते में फिलहाल 3 सीटें जाती दिख रही हैं। पहले जिला रामपुर की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। रामपुर की कुल 5 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे है, जबकि भाजपा 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात भदोही जिले की करें तो यहाँ भाजपा बढ़त में दिखाई दे रही है। भदोही की कुल 3 विधानसभा सीटों में भाजपा 2 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। इसके बाद ललितपुर जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ भाजपा का प्रदर्शन पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रहा है। ललितपुर की कुल 2 विधानसभा सीटों में भाजपा दोनों सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। रामपुर की 5 सीटें, भदोही की 3 सीटें और ललितपुर की 2 सीटें मिलाकर कुल 10 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 241 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 241 सीटों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा 189 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 49 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खाते में फिलहाल 3 सीटें जाती दिख रही हैं। पहले जिला हाथरस की बात करें तो यहाँ भाजपा बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। हाथरस की कुल 3 विधानसभा सीटों में भाजपा 2 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात हापुड़ जिले की करें तो यहाँ भाजपा पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। हापुड़ की कुल 3 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 3 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। इसके बाद मुजफ्फरनगर जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर की कुल 6 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर आगे है, जबकि भाजपा 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। हाथरस की 3 सीटें, हापुड़ की 3 सीटें और मुजफ्फरनगर की 6 सीटें मिलाकर कुल 12 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 253 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 253 सीटों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा 196 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 54 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खाते में फिलहाल 3 सीटें जाती दिख रही हैं। पहले जिला औरैया की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। औरैया की कुल 3 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आगे है, जबकि भाजपा 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात संत कबीर नगर जिले की करें तो यहाँ भाजपा का प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। संत कबीर नगर की कुल 3 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 3 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। इसके बाद कौशाम्बी जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। कौशाम्बी की कुल 3 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी सभी 3 सीटों पर आगे है। भाजपा, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। औरैया की 3 सीटें, संत कबीर नगर की 3 सीटें और कौशाम्बी की 3 सीटें मिलाकर कुल 9 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है।
पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 262 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 262 सीटों में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली भाजपा 200 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 59 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खाते में फिलहाल 3 सीटें जाती दिख रही हैं। पहले जिला बागपत की बात करें तो यहाँ भाजपा पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। बागपत की कुल 3 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 3 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात कन्नौज जिले की करें तो यहाँ भी भाजपा का प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। कन्नौज की कुल 3 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहां कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। इसके बाद आजमगढ़ जिले की तस्वीर देखें तो यहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। आजमगढ़ की कुल 10 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी सभी 10 सीटों पर आगे है। भाजपा, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहां कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। बागपत की 3 सीटें, कन्नौज की 3 सीटें और आजमगढ़ की 10 सीटें मिलाकर कुल 16 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 278 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 278 सीटों में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली भाजपा 206 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 69 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खाते में फिलहाल 3 सीटें जाती दिख रही हैं। पहले जिला सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ भाजपा मजबूत बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर की कुल 5 विधानसभा सीटों में भाजपा 4 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात गौतम बुद्ध नगर जिले की करें तो यहाँ भाजपा पूरी तरह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। गौतम बुद्ध नगर की कुल 3 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 3 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। इसके बाद अलीगढ़ जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ भाजपा क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। अलीगढ़ की कुल 7 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। सुल्तानपुर की 5 सीटें, गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटें और अलीगढ़ की 7 सीटें मिलाकर कुल 15 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 293 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 293 सीटों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा 220 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 70 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खाते में फिलहाल 3 सीटें जाती दिख रही हैं। जिला मैनपुरी की बात करें तो यहाँ भाजपा बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। मैनपुरी की कुल 4 विधानसभा सीटों में भाजपा 3 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात बांदा जिले की करें तो यहाँ भी भाजपा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बांदा की कुल 4 विधानसभा सीटों में भाजपा 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। इसके बाद मऊ जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। मऊ की कुल 4 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे है, जबकि भाजपा 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। मऊ की 4 सीटें, बांदा की 4 सीटें और मऊ की 4 सीटें मिलाकर कुल 12 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 305 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 305 सीटों में योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली भाजपा 226 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 76 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खाते में फिलहाल 3 सीटें जाती दिख रही हैं। जिला इटावा की बात करें तो यहाँ भाजपा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इटावा की कुल 3 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 3 सीटों पर आगे चल रही है,
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात कांशीराम नगर जिले की करें तो यहाँ भाजपा 2 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। इसके बाद महाराजगंज जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ भी भाजपा बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। महाराजगंज की कुल 5 विधानसभा सीटों में भाजपा 4 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। इटावा की 3 सीटें, कांशीराम नगर की 3 सीटों के आंकड़े और महाराजगंज की 5 सीटें मिलाकर कुल 11 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। पहले के आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 316 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इन 316 सीटों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा 235 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 78 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खाते में फिलहाल 3 सीटें जाती दिख रही हैं। जिला अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। अंबेडकर नगर की कुल 5 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी सभी 5 सीटों पर आगे है। भाजपा, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात बस्ती जिले की करें तो यहाँ भी समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बस्ती की कुल 5 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर आगे है, जबकि भाजपा 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। इसके बाद गाजियाबाद जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ भाजपा पूरी तरह मजबूत दिखाई दे रही है। गाजियाबाद की कुल 5 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 5 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। जिला चित्रकूट की बात करें तो यहाँ भाजपा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। चित्रकूट की कुल 6 विधानसभा सीटों में भाजपा दोनों सीटों पर आगे है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात बाराबंकी जिले की करें तो यहाँ भाजपा बढ़त बनाए हुए है। बाराबंकी की कुल 6 विधानसभा सीटों में भाजपा 4 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। इसके बाद बदायूं जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। बदायूं की कुल 6 विधानसभा सीटों में भाजपा 3 सीटों पर आगे है। समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। बसपा और अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। पहले जिला प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प और बराबरी का दिखाई दे रहा है। प्रतापगढ़ की कुल 7 विधानसभा सीटों में भाजपा 3 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी भी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात कुशीनगर जिले की करें तो यहाँ भाजपा का प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। कुशीनगर की कुल 7 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 7 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। इसके बाद बुलंदशहर जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ भी भाजपा क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। बुलंदशहर की कुल 7 विधानसभा सीटों में भाजपा सभी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। जिला बहराइच की बात करें तो यहाँ भाजपा बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। बहराइच की कुल 7 विधानसभा सीटों में भाजपा 5 सीटों पर आगे है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। अब बात शामली जिले की करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। शामली की कुल 3 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आगे है, जबकि भाजपा 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस, बसपा और अन्य दलों को यहाँ कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। इसके बाद बलिया जिले की तस्वीर देखें तो यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प और बहुकोणीय दिखाई दे रहा है। बलिया की कुल 7 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे है, जबकि भाजपा 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस 1 सीट और बसपा भी 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अब इन तीनों जिलों को मिलाकर सीटों का पूरा गणित समझिए। बहराइच की 7 सीटें,
शामली की 3 सीटें और बलिया की 7 सीटें मिलाकर कुल 17 सीटों का नया आंकड़ा सामने आया है। इन आंकड़ों को जोड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल पूरा हो चुका है। इस सर्वे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा 289 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 107 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी पूरे 403 सीटों के इस ओपिनियन पोल में भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ सबसे आगे दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर बनी हुई है। वहीं अन्य दलों की मौजूदगी कुछ सीटों पर मुकाबले को दिलचस्प बना रही है।